morning, dear students. Today we start the objectives of physical education, parts number 1, physical development. The main objectives of physical education is physical development. Physical education is related to several physical activities. When we do any physical activities, it affects our different body system, blood circulation, respiratory system, muscular system, digestive system, etc. Its result is the development of the size and shape of organs. It is helpful to make body healthy and strong. If our body system are fine and healthy, only then we shall be able to do our work efficiently and be safe from several diseases like high blood pressure, diabetes, obesity, and arthritis. For example, running increases the heart rate, which helps the blood to flow efficiently through the whole body. कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हमारा मेन पार्ट है ऑब्जेक्टिव का. इसके ज़रिए हम अपने बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को, श्वास क्रिया को और मसल्स को मजबूत बना सकते हैं. साथ ही साथ अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र भी मजबूत होता है और काफ़ी तरह की बीमारियों जैसे डायबिटीज़ हुआ, ओबेसिटी, आर्थराइटिस मीन्स हड्डियों के जो आपका दर्द या जोड़ों में दर्द है उनमें बहुत ही रिलीफ मिलता है अगर हम कंटिन्यू फिजिकल एक्सरसाइज करते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि आज स्टार्ट किया एक साथ 800 मीटर दौड़ रहे हैं, दूसरे दिन गैप कर दिया, तीसरे दिन गैप कर दिया, ऐसा नहीं है. ये आपको एक्सरसाइज जो है ना वो रेगुलरली डेली प्रतिदिन धीरे कम से ज़्यादा की तरफ करना चाहिए जिससे कि आपकी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो सके. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, मेंटल डेवलपमेंट. दिस ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट. देयर शुड be some activities in physical education which keep our brain alert, concentrate. Nowadays, physical education is not related to physical exercise only, but it is also includes rules of game, principles, structures of body, personal cleanliness, etc. These physical activities sharpen the brain. By taking part in physical activities, a person learns to tackle various situations. During sports, many situations occur in which player takes his and her self decision. So this result is their mental development and decreases the stress level. इसका मतलब है कि हमारा फिजिकल जब हम करते हैं तो उसके साथ साथ हमारा मेंटल यानी कि दिमाग भी अच्छे से काम करता है. हम अच्छी तरह से अपने दिमाग का यूज कर सकते हैं जैसे किसी भी और अपना खुद का अच्छी तरह से निर्णय लेकर किसी भी गेम हो या कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ने का भी हो, उसमें आपका माइंड जो है ना, दिमाग वो शार्प रहता है और सेल्फ डिसीजन लेकर हम उस कार्य को अच्छी तरीके से पूर्ण कर सकते हैं. और काफ़ी इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि
जब आप मेंटली फिट रहते हैं तो आप सभी अपने जितने भी कार्य हैं, चाहे वो फिजिकल वर्क हो, चाहे आपका एजुकेशन के संबंधित हो और अन्य कोई भी कार्य हो, वो आप बहुत अच्छे तरह से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, सोशल डेवलपमेंट। This objectives of physical education is related to social skills which are helpful in coordinations. During a competition, players of different regions come together on single platform, so they learn cooperation, support, respect, good sportsmanship, etc. Through these skills, players can make their nation healthy and strong. इस सोशल डेवलपमेंट में इसके साथ साथ क्या होता है कि हम, जैसे इसमें बताया गया है कि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट जगह से आकर एक साथ मिलकर हम किसी भी जो टीम वर्क होता है उसको इसके ज़रिए करते हैं और एक दूसरे के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं वो सपोर्टिंग भावनाएं रहती हैं। और इसके साथ ही साथ आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप यानी कि अच्छे खिलाड़ी के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ मिलकर, एक साथ मिलकर टीम वर्क के साथ आप कोई भी काम को करते हैं जिससे आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो टुडेज आई टीच यू 3 मेन पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फर्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड, मेंटल डेवलपमेंट, एंड थर्ड, सोशल डेवलपमेंट।